हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए एक नई क्राइम स्टोरी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे उसके ही दोस्तों ने किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद उन्होंने उसके साथ एक ऐसा कांड कर दिया जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इन हत्यारों की करतूत जानने के बाद बांग्लादेश की भीड़ बेकाबू हो गई और पुलिस के सामने ही इनमें से एक हत्यारे को मौत के घाट उतार दिया। भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि भीड़ को काबू में लाने के लिए बांग्लादेश की पुलिस को भीड़ पर आंसू गैस छोड़नी पड़ी। तो इस लड़के के दोस्तों ने उसके साथ ऐसा कौन सा कांड कर दिया जिसकी वजह से पूरा बांग्लादेश दहल गया, और कौन था ये लड़का? इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लड़के का नाम शिबली सादिक हिरदौय है और इसकी उम्र 20 साल के आसपास थी और ये बांग्लादेश के चिट्टागोंग का रहने वाला था। शिबली अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। इसका परिवार बेहद गरीब था क्योंकि इसके परिवार में कमाने वाले इसके पिता ही थे। लेकिन शिबली उनसे उतना ही अलग था क्योंकि जिंदगी को लेकर उसके काफी बड़े सपने थे और इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी किया करता था ताकि वो अपने घर वालों की आर्थिक रूप से हेल्प कर सके। शिबली बेहद समझदार लड़का था। वो अपनी पढ़ाई का बोझ अपने माता पिता पर नहीं डालना चाहता था। शिबली कदालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। वो अपने स्कूल की फीस भरने के लिए और अपने परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए वो एक पोल्ट्री फार्म में मैनेजर की नौकरी भी कर रहा था। वो अपनी नौकरी को लेकर बहुत ही ज्यादा ईमानदार था, लेकिन उसकी ये ईमानदारी उसके लिए मुसीबत बन जाती है। कदालपुर के जिस पोल्ट्री फार्म में वो मैनेजर की नौकरी कर रहा था, उसी पोल्ट्री फार्म में माइनॉरिटी कम्युनिटी के 6 लोग भी काम कर रहे थे। एक साथ काम करने की वजह से ये सभी लोग दोस्त बन जाते हैं। अब शिबली इस पोल्ट्री फार्म का मैनेजर था, पर इन लोगों का दोस्त भी था और इसी बात का फायदा उठाकर ये लोग अपने काम को लेकर लापरवाही बरतने लगते हैं। लेकिन शिबली को अपने काम के प्रति बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं थी। ये लोग जब भी काम करते थे तो कोई ना कोई लापरवाही जरूर करते थे और बार बार गलती करने पर शिबली पहले तो इन लोगों को प्यार से समझाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों की लापरवाही को बिल्कुल भी पसंद नहीं करूंगा। लेकिन इसके बाद भी ये लोग गलती करना बंद नहीं करते, जिसकी वजह से शिबली सभी लोगों को डांटना शुरू कर देता है। इसके बाद शिबली जब भी इन लोगों पर डांट लगाता तो इन लोगों को शिबली पर बहुत गुस्सा आता क्योंकि शिबली की उम्र अभी 20 साल हुई थी, जबकि इन लोगों की उम्र 24 से 25 साल के आसपास थी। दरअसल ये लोग सोचते हैं कि शिबली हमसे छोटा है और फिर भी वो मैनेजर है और छोटा होने के बावजूद भी वो हम लोगों को डांटता है, और इसी बात को लेकर इनके मन में शिबली के प्रति गुस्सा भरा हुआ था। शिबली अपने काम को ईमानदारी से कर रहा था। वो रोज सुबह अपने काम पर आता और शाम को वापस अपने घर लौट जाता। उसका किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। और इसके बाद दिन आया 28 अगस्त 2023 का। इस दिन भी शिबली रोज की तरह अपने काम पर आता है, लेकिन इस दिन वो अपने घर वापस नहीं जाता। उधर उसके माता पिता शाम को उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रात हो जाने के बाद भी उसका कोई अता पता नहीं था। इन्होंने शिबली को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिबली के घर ना लौटने की वजह से उसके माता पिता परेशान होने लगते हैं और थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि शिबली अगली सुबह तो घर आ ही जाएगा। दरअसल शिबली को जब भी ज्यादा काम होता था तो वो रात को उसी पोल्ट्री फार्म में रुक जाया करता था और अगली सुबह अपने घर लौट जाता था। लेकिन इस बार वो अगली सुबह भी लौट कर नहीं आता, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। और तभी शिबली के फोन से उसकी माँ नायदा को एक कॉल आता है। कॉल के उठाते ही शिबली घबराते हुए बोलता है कि माँ, मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। मुझे इन लोगों ने 12 घंटे से एक कार में कैद कर रखा है। शिबली के इतना कहते ही कॉल कट जाती है। इसके माता पिता फोन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिबली के माता पिता कुछ सोच पाते उससे पहले शिबली के फोन से दोबारा कॉल आती है, लेकिन इस बार शिबली नहीं बल्कि कोई और बोलता है। वो शिबली के माता पिता से कहता है कि शिबली को हमने किडनैप कर लिया है। अगर तुम्हें अपने बेटी की जान प्यारी है तो मुझे 15 लाख टका चाहिए। अगर तुमने हमारी बात को हल्के में लिया तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। वो ये भी कहते हैं कि इस बात की भनक पुलिस को नहीं लगनी चाहिए, और इतना कहते ही कॉल कट जाती है। अब 15 लाख टका कहने पर शिबली के माता पिता के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनके लिए 15 लाख टका बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन यहाँ बात बेटे की थी, इसलिए ये दोनों पैसे जुटाने में लग जाते हैं। लेकिन किडनैपिंग के 3 दिन बाद भी ये लोग इतने पैसे जुटा नहीं पाते और 31 अगस्त को किडनैपर्स का फोन आता है। तभी शिबली की माँ रोते हुए कहती है कि हम तो गरीब लोग हैं, हमने अपनी पूरी जिंदगी 15 टका तो क्या 1 टका भी नहीं देखा। अगर हम अपना सब कुछ बेच भी दे तो इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। अब किडनैपर्स को भी पता था कि शिबली के परिवार की हालत कैसी है, इसलिए उसने रैंसम की रकम को घटाकर 2 लाख टका कर दिया। इसके बाद शिबली के माता पिता ने सब कुछ करके 2 लाख टका जमा कर लिए। तभी 4 सितंबर को किडनैपर्स का कॉल आता है। ये लोग शिबली के पिता को बंदरवान जिला हेडक्वार्टर्स के पास अकेला आने के लिए कहते हैं।
ये लोग शिबली के पिता को धमकाते हुए कहते हैं अगर तुम अपने साथ पुलिस या किसी और को लाए तो हम तुम्हारे बेटे को मार देंगे। बेटे की मौत की बात सुनते ही शिबली के पिता काफी डर जाते हैं और फिरौती की रकम को लेकर किडनैपर्स की बताई हुई जगह पर पहुंच जाते हैं। जगह पर कुछ लोग पहले से ही खड़े थे। शिबली के पिता उनको पैसे देते हैं और कहते हैं कि मेरा बेटा शिबली कहाँ है। तब किडनैपर्स कहते हैं कि तुम्हारा बेटा घर पहुंच जाएगा। इसके बाद शिबली के पिता भागते हुए अपने घर आते हैं और अपने बेटे का इंतजार करने लगते हैं और इंतजार करते करते इन लोगों को 3 दिन बीत जाते हैं। इन्होंने किडनैपर्स को कॉल लगाने की कोशिश की लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था और शिबली का अता पता नहीं था। इसके बाद शिबली के माता पिता 7 सितंबर को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस को सारी बात बताते हैं। इन दोनों की बात सुनकर पुलिस के तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि शिबली को गायब हुए 10 दिन बीत गए थे। इसके बाद पुलिस इन दोनों से ही शिबली के बारे में पूछताछ करने लगती है तो पता चलता है कि शिबली एक बहुत ही अच्छा लड़का है। उसका किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। लेकिन तभी शिबली की मां ने एक हैरान कर देने वाली बात बताई। उन्होंने बताया कि शिबली जिस पोल्ट्री फार्म में काम करता था वहां कुछ 2 महीने पहले उसका कुछ लोगों से झगड़ा हो गया था। अब झगड़े की बात सुनते ही पुलिस पहुंच जाती है पोल्ट्री फार्म और सभी लोगों से पूछताछ करने लगती है जिनका शिबली के साथ झगड़ा हुआ था। लेकिन यहां से भी पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि पोल्ट्री फार्म के ओनर ने बताया कि इनकी और शिबली के बीच सब कुछ ठीक हो गया था। इसके बाद पुलिस और छानबीन करती है लेकिन उनको ऐसी कोई जानकारी नहीं मिलती जिससे ये पता लगा सके कि आखिर शिबली के साथ हुआ क्या है। पुलिस वाले ये सोचते हैं कि शिबली के माता पिता इतने अमीर तो नहीं है कि उनके बेटे को कोई पैसों के लिए किडनैप करे। तो पुलिस इस नतीजे पर आती है कि ये कोई लड़ाई झगड़े का ही मैटर है। इसलिए पुलिस उन सभी 6 लोगों को उठा लेती है जिनका शिबली के साथ झगड़ा हुआ था। उठाने के बाद पुलिस इन सभी लोगों की अच्छे से पिटाई करती है। पिटाई होने के बाद इन लोगों ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इन्होंने बताया कि हमारे गैंग के उमंग चिंग की शिबली से लड़ाई हुई थी। हम तो उस लड़ाई को भूल ही गए थे लेकिन ये उस लड़ाई को अभी तक नहीं भूला था और तभी से उमंग चिंग शिबली को सबक सिखाने की ठान लेता है। इसके बाद दिन आता है 28 अगस्त 2023 का, जब शिबली काम करके अपने घर जा रहा था। तब ये लोग उसे किडनैप कर लेते हैं और उसे एक सुनसान जगह पर ले आते हैं। किडनैप करने के बाद ये लोग उससे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इसके बाद इन लोगों ने शिबली की फैमिली से उसे छोड़ने के बदले 2 टका भी ले लिया। लेकिन इसी बीच शिबली इन लोगों में से 2 लोगों को पहचान लेता है। उसे पता चल गया था कि ये सभी लोग उसके दोस्त हैं। शिबली इनसे अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन ये लोग उसकी एक नहीं सुनते और उसे मार देते हैं। मारने के बाद ये लोग उसकी लाश को एक पहाड़ी के नीचे फेंक देते हैं। शिबली की मौत की खबर सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद पुलिस उस पहाड़ी पर जाती है तो पुलिस को वहां पर एक कंकाल मिलता है जिसकी आधी से ज्यादा हड्डियां गायब हो चुकी थी। उस कंकाल के पास कपड़ों के कुछ टुकड़े पड़े हुए मिलते हैं जिसे देखकर शिबली के माता पिता ने यह कंफर्म किया कि ये कपड़े शिबली के ही हैं। और तब इनमें से एक आरोपी एक ऐसा खुलासा करता है जिसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की रूह कांप गई। दरअसल इसने बताया कि हत्याकांड का मेन आरोपी उमंग चिंग ने शिबली की हत्या करने के बाद उसने शिबली की बॉडी से कुछ मांस के टुकड़े काट लिए थे और बाद में उन मांस के टुकड़ों को उसने खाया भी था। इसके बाद पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और अगले दिन ये खबर बांग्लादेश के न्यूज़पेपर में छप जाती है। न्यूज में छपने के बाद बांग्लादेश की जनता बेकाबू हो जाती है और जब पुलिस इन लोगों को कोर्ट ले जा रही थी तभी गुस्साई भीड़ उमंग चिंग पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। उस वक्त भीड़ इतनी बेकाबू हो गई थी कि बाकी के आरोपी को बचाने के लिए पुलिस को भी भीड़ पर आंसू गैस छोड़नी पड़ी। इस हादसे में कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसके बाद इन सभी पर शिबली की हत्या के तहत मुकदमा चलाया जाता है और ये 5 अभी जेल में हैं, लेकिन अभी किसी को भी कोई सजा नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ शिबली के माता पिता की तो पूरी दुनिया ही खत्म हो गई थी क्योंकि शिबली उनका इकलौता बेटा था। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं ऐसे क्राइम्स के बारे में और इन मुजरिमों को आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या क्राइम स्टोरीज की पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।